तो गाइस ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा प्लीज़ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस हर साल हम ये देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें कुछ बच्चों के जो फॉर्म होते हैं उसको रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले अगर मैं रीजंस की बात करूँ, उसके पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कल जब महाराष्ट्र का बजट पेश हुआ, उसके अंदर जो 100% फीस माफ़ होने वाला था गर्ल्स का, जिसका 8 लाख या 8 लाख से कम है, उससे रिलेटेड उस मुद्दे पे चर्चा हुई है और फाइनली वो काम हो चुका है। बस मुझे लगता है अब कुछ ही दिनों के अंदर जीआर आ जाएगा, मतलब अब कंफर्म है वो चीज़ें इसी बार हो सकता है आज वीडियो आते आते ही जीआर आ जाए, हो सकता है 2-4 दिनों में वो काम हो जाएगा। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा और इसीलिए इस मुद्दे को हमने हाईलाइट किया था और फाइनली वो चीज़ें लगभग सामने दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। अब बात करते हैं कि देखो गाइस, अगर आपके यहाँ जितने भी स्टूडेंट, अब जो बॉयज़ हैं वो बोलेंगे सर हमें भी बेनिफिट चाहिए, तो बेनिफिट के लिए भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने बोला आपके पास इनकम प्रूफ है, इनकम प्रूफ आपको अपना बना के रखना है। दूसरी बात गाइस, हर साल कैंसिल क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ, आधार कार्ड अपडेट। बहुत सारे बच्चे अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करते, इसीलिए वो वैसे ही सबमिट कर देते हैं, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होता है कि अपडेट अगर आधार कार्ड नहीं है तो बहुत सारे बच्चों के जो फॉर्म होते हैं इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए। साथ में गाइस, आपके आधार कार्ड पे जिस तरह से नाम लिखा हुआ है, जिस तरह से आपके रिजल्ट पे मार्क्स लिखा, रिजल्ट पे जिस तरह से नाम लिखा है, वो दोनों सेम होना चाहिए गाइस, बहुत सेम होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो उसका एफिडेविट बनवा के रख लो, नहीं तो बहुत इशू होता है गाइस, सच बोल रहा हूँ बहुत इशू होता है। और इसके साथ ही गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का कास्ट है, उन बच्चों का अगर ओबीसी में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपको नॉन क्रीमिलियर ही चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो भाई अब जो फॉर्म भरोगे ना डायरेक्ट आप ओपन में आ जाओगे, तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आए? इससे अच्छा है कि ये चीज़ों की तैयारी आपने पहले ही कर ली होगी मुझे लग रहा है, और नहीं की है तो भाई ट्राई करोगी सब ये चीज़ें फटाफट फटाफट हो जाए। अभी अब मैं बता रहा हूँ, देखो जिन बच्चों को, जो बच्चे ओपन में हैं, जिनको बेनिफिट चाहिए, उनके पास तो मैंने बोला इनकम प्रूफ चाहिए। इनकम प्रूफ है तो आप आगे PFWS के लिए अगर अप्लाई करते हो, आपको सीट मिलता है तो वो भी वो चाहिए। और साथ में EBC अगर आप भरते हो तो भी आपको इनकम प्रूफ चाहिए, जिसके अंदर 50% फीस को रिड्यूस कर दिया जाता है। इसी 50% वाले क्राइटेरिया को मतलब कि गर्ल्स के लिए 100% में कन्वर्ट किया गया। पिछले साल मतलब जो बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी, चलो उस पर अब डिस्कस नहीं करेंगे, बट इतना बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करके रख लो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं। क्योंकि जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी होती है ना, बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है गाइस, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार अच्छे से निकल जाए, बाद में सर आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले। आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है कि कैसे कैप राउंड 1 में कैसे फॉर्म भरना है, क्या फोकस करना, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। बट ये डॉक्यूमेंट वाला काम आपको अपने से करके रखना ही पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात? मेरी बात साथ से समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।